5 बार फोन किया कि पापा यहाँ से मेरे को निकाल लो, यहाँ मैं ठीक नहीं हूँ, परंतु मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बंसल में प्रयास किया, नेशनल हॉस्पिटल में प्रयास किया, वेदांता इंदौर में प्रयास किया, पर किसी ने नहीं कहा कि मेरे यहाँ ले आओ, मैं इसको भर्ती कर लूंगा। पर कोई रास्ता चूंकि बना ही नहीं। मैंने दिन भर प्रयास किया, यहाँ से जो लोग सागर से जिसके जूनियर सीनियर पहुंच गए थे वो भी प्रयास करते रहे, पर कोई विकल्प नहीं मिला। लापरवाही दोनों जगह, सागर में भी हुई और वहाँ चिरायु में तो खैर होती है, कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किसके साथ क्या हो रहा है। बाहर अपने अस्पताल को बैठ के देखते रहो। आंसुओं की लकीरों में ही नहीं बल्कि इस पिता की नस नस में दर्द बह रहा है, जिसे कोई सरकारी मुआवजे के नोटों का बंडल पहुंच नहीं सकता। मैं छोटा आदमी था, जितने प्रयास बनते थे मैंने किए, पर कोई रास्ता नहीं मिला। ये उस पिता के आंसू हैं जिनकी मदद का भरोसा देने का फोकस अब सरकारी आंखों के रेटिना में धुंधला हो चुका है। आज उसी अन्याय की रतौंधी का इलाज दस्तक देकर करना है। ऊपर तस्वीर डॉक्टर शुभम उपाध्याय की लगी है, नीचे पिता सुदामा उपाध्याय बैठे हैं। डॉक्टर बेटा जिसने कोरोना से देशवासियों की रक्षा में खुद कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण अपने प्राण गंवाए। मध्य प्रदेश की राजधानी से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर सागर जिले के इस घर में जब सरकारी मदद के हाथ पहुंचाना सिस्टम भूल गया, तो आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को दस्तक देने पहुंचना पड़ा। इस वक्त हम शुभम उपाध्याय के घर पे मौजूद है। ये वो छोटा सा घर शुभम का, जहां पे रह करके इस छोटे से गांव में उसने बचपन से ही अपना हुनर दिखाया था। 2020 में मार्च में जब उनका कोर्स पूरा हुआ तो उनकी पहली पोस्टिंग कोरोना काल के दौरान कोरोना वार्ड में लगाई गई। आईसीयू में रहकर वो लगातार कोरोना के मरीजों की देखभाल करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर में वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। पिछले साल 25 नवंबर को कोरोना से नागरिकों की रक्षा में युवा डॉक्टर शुभम की मृत्यु होती है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद लिखा कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर शुभम ने प्राण न्योछावर कर दिए। 27 नवंबर को कोरोना योद्धा बताते हुए शिवराज सिंह के कार्यालय की तरफ से 50 लाख की मदद का ऐलान हो गया। भारत में खबर गर्म हो तो सरकारी वादे बहुत करीब आकर किए जाते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही क्या छोड़ दिया गया है कोरोना योद्धा बताए गए युवा डॉक्टर शुभम उपाध्याय के परिवार को। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने पूछा, बताइए क्या 2 महीने पहले 50 लाख की मदद का 1 रुपया भी आया? मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे डाला था, और योजना भी है। 26 तारीख के रात को 2 बजे प्रशासनिक अधिकारी मेरे से सारे पेपर्स भी लेके गए थे, परंतु अभी तक मिला कुछ नहीं। भोपाल से अगर कोई सरकारी अधिकारी सिर्फ रोज 10 किलोमीटर पैदल भी चलते हुए मदद का चेक लेकर आता तो 18 दिन में कोरोना से देश बचाने में प्राण देने वाले डॉक्टर के घर मदद पहुंच जाती। लेकिन यहाँ तो 2 महीने बीत चुके हैं। क्या कह सकते सर, मैं तो चूंकि जो अपनी फॉर्मेलिटी थी मैंने कर दी, और उनकी फॉर्मेलिटी है शायद कर दें, भाई बेहतर है, नहीं करें उनका काम है। देश के लिए जान देने वालों के घर में सरकारी धोखेबाजी इसलिए पीड़ितों के आंसू बहा रही है क्योंकि जिस राज्य में मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ट्वीट करते हैं, उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज तक संवाददाता के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। 2 महीने करीब होने को आए, जिसमें कहा गया था कि हम 50 लाख रुपए सरकार उन्हें देगी परिजनों को, लेकिन आज तक नहीं मिले हैं। अब इसकी जानकारी मैं आपको लेकर बता दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री के ऐलान का क्या हुआ, तो क्या बस कोरोना वॉरियर्स जब जान लगातार गंवा रहे थे तो उनकी मदद की योजना के नाम पर वाहवाही लूटना मकसद था? दरअसल केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा की योजना शुरू की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना योद्धाओं के लिए इस योजना की अप्रैल में शुरुआत कर दी थी। शुरुआत में इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसका समय बढ़ा दिया गया। सरकार का दावा है कि उसने अब तक करीब 20 कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया है।
लेकिन अभी भी ऐसे कई कोरोना योद्धाओं के परिजन हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार के वादे के बाद मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में कोरोना वॉरियर सिपाही पति विजय घोष को गंवाने के बाद तस्वीर लेकर बैठी हैं पत्नी फूलवती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। इन्हें भी 50 लाख रुपए की मदद मिलनी थी। आज तक आरोप है भोपाल से जवाब भी नहीं आया। हमारे कार्यालय से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है और हमारे यहाँ से प्रकरण बना करके भेजा जा चुका है 19/10/2020 में, जिसे कलेक्टर साहब के माध्यम से राहत आयुक्त को भी भेजा जा चुका है। कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन कोरोना रक्षकों के घर में सरकारी सहायता के नाम पर चवन्नी भी न भेज पाने वाला प्रशासन कितना लाल फीताशाही से संक्रमित है, अब सबूत देखिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते कितने कोरोना योद्धाओं ने जान प्रदेश के लिए दे दी। क्या कोई आंकड़ा अब तक सरकार के पास है कि कितने स्वास्थ्य कर्मियों का निधन जो है कोरोना की वजह से हुआ है मध्य प्रदेश में? उसकी एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री तो ये भी नहीं जानते कि कोरोना से नागरिकों की रक्षा में कितने कोरोना योद्धाओं को सरकारी मदद दी गई। कोई डाटा कि उनमें से कितनों को अब तक ये राशि मिल पाई है या कितने इससे वंचित है? अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। संक्रमण के भयानक काल में कोरोना वॉरियर्स को तालियों से सम्मान तो खूब मिला, लेकिन तालियां परिवार नहीं चला सकती। बेटे को नौकरी नहीं दिला सकती, बेटियों की शादी भी नहीं करा सकती और लाखों की मदद का वादा करने वाली व्यवस्था फिलहाल मदद के नाम पर चवन्नी भी नहीं भेज पाई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।